में आप सभी का स्वागत है। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए माइनिंग सेक्टर को किस तरह की राहत दी जा सकती है, प्लाईवुड सेक्टर को किस तरह की राहत दी जा सकती है। आपकी दोनों एक्सक्लूसिव खबरें भी दीजिए, उसके बाद फिर भसीन साहब से भी समझेंगे कि उनका व्यू क्या है इन सेक्टर्स पर। देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक माइनिंग सेक्टर को लेकर दरअसल फीमी जो है माइनिंग सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री का, उसने महत्वपूर्ण मांग की है। वित्त मंत्रालय को सीधे चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा है कि अभी जिस तरीके से हमारे यहाँ मांग बिल्कुल रुक चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें किसी भी तरह का पैकेज मत दीजिए, हमको कुछ रियायतें दे दीजिए, उसी रियायत के आधार पर हमारा माइनिंग सेक्टर फिर से पटरी पर आ जाएगा। उसमें 3 रियायतों की मांग की है। पहली रियायत तो यह है कि माइनिंग सेक्टर में एक बॉक्साइट का एक्सपोर्ट होता है जो नॉन प्लांट ग्रेड का बॉक्साइट होता है, उस पर एक्सपोर्ट करने पर 15% की एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। और ये दुनिया में मुझे लगता है कि भारत इकलौता देश है जो बॉक्साइट का एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर करने की क्षमता रखता है, लेकिन 15% ड्यूटी लगाता है। ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राजील हो, मलेशिया हो, कहीं भी ये एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। तो कहा यह क्या है कि आप एक्सपोर्ट ड्यूटी हमें पूरी तरह से हटा दीजिए, क्योंकि घरेलू बाजार में इसकी मांग है नहीं बहुत ज्यादा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। दूसरी बात, यहां पे जो हम आयरन ओर का एक्सपोर्ट करते हैं उस पर भी क्योंकि खुल चुका है, प्री ओपनिंग ट्रेड शुरू हो चुके हैं। मैं आपके पास दोबारा से आगे आता हूं, लेकिन देखिए एक बार मार्केट का रुख बता देता हूं कि बस निफ्टी तो देखिए करीब करीब 100 पॉइंट नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है और सेंसेक्स ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। बैंक्स और एनबीएफसीज पे एक हिट देखने को मिलेगा। चल जी, आईसीआईसीआई बैंक 6% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी प्री ओपनिंग ट्रेड्स हैं, ये सेटल होंगे, लेकिन इनके ऊपर आज नजर रहेगी। तो प्री ओपनिंग ट्रेड्स शुरू हो चुके हैं और अब आप देखिए सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 100-150 पॉइंट नीचे। तो ये अभी वॉलेटाइल है, आप कह सकते हैं। इनको 9:07 पर ही दरअसल देखा जाए तो सही बात निकल कर आएगी। बताइए प्रदीप, आपको क्या नजर आ रहा है? जी हाँ, आपकी बात सही है। बैंक्स पे खास तौर पे नजर रहेगी और 9200 के आसपास के लेवल या 9180 के लेवल निफ्टी पे जो इंपॉर्टेंट होंगे। अब आप देखिए करीब करीब निफ्टी वहीं पहुंच रहा है, तो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। अब जो आपके सामने कोट्स आ रहे हैं वो ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। निफ्टी बैंक के लेवल्स तो अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन देखिए जो सपोर्ट आ रहा है वो आईटी की ओर से थोड़ा आता हुआ। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स हैं, फार्मा कंपनियों में खरीदारी हो रही है। तो डिप्स में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका इस क्राइसिस से जो लिक्विडिटी की क्रंच है, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वहां पर आप एक्शन देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए ग्रीन प्लाई जैसे स्टॉक्स पे, सेंचुरी प्लाई, तमाम इन स्टॉक्स पे नजर रखिए जहां पे अच्छी खबर आई है। एलेम्बिक लिमिटेड पे नजर रखिए जिसकी बात हमने कल कही थी। तो फार्मा सेक्टर और उससे जुड़े हुए ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आप दरअसल खरीदारी होते हुए देखेंगे किसी भी डिप में। जुबिलेंट लाइफ एक और स्टॉक अब मेरी स्क्रीन पे आता हुआ। तो जाहिर है कि ये जो आप एक डिप देख रहे हैं वो कहां स्टेबलाइज होता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसे तमाम संकेत फिलहाल मुझे नजर आ रहे हैं कि निचले स्तरों पे अक्रॉस सेक्टर्स अच्छे स्टॉक्स में लोग खरीदारी करने की प्री ओपन सेशन में कोशिश कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा वक्त देते हैं, लेकिन ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि 10-15 मिनट के बाद मार्केट 9200 के ऊपर सेटल होता है या नीचे। ठीक कह रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, स्टॉक आप सही कह रहे हैं। ग्रीन प्लाई देखिए, मैं देख रहा था जो लक्ष्मण जी की खबर है उसके बाद 11% ऊपर खुलने जा रहा है। ये नीरज जी की टीम में था। सेंचुरी प्लाई 7% ऊपर खुलने जा रहा है। माइनिंग मेटल वाले स्टॉक्स मैंने आज अपनी टीम में शामिल किए थे। काम करते हैं, इस सब प्री ओपनिंग ट्रेड को सेटल होने देते हैं, तब तक देख लेते हैं स्टॉक 2020 में कौन से खिलाड़ी सुझाए गए थे। और राजेश सतपुते जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो बताएंगे आपको एक एक आइडिया जो उनको सबसे अच्छा लग रहा है इन टीम्स में से। तो देखते हैं 2020 का एक अपडेट। चलिए पूरी टीम देख लीजिए। मॉयल को कल का खिलाड़ी आज का दर्जा दिया था, कल 126-27 के आसपास बताया गया था। और देखिए इसने कल 16-17% की रैली दिखाया। तो आज जब नीचे मिले तो वहां पर आपको वापस री एंट्री के लिए सोचने चाहिए। हमने आपको नाम बताया था, तो भाव तो वही होगा जो कल आपने जहां पर खरीदारी करी थी। तो अच्छी तेजी देखिए यहां पर देखने को मिल सकती है। डिप्स में खरीदारी करिएगा। चैनल के साथ जुड़े हुए हम बताएंगे आपको सही लेवल, जैसा कल आपको गॉडफ्रे फिलिप्स के लिए बताया था। माइनिंग सेक्टर को एक राहत मिल सकती है, सरकार से गुहार लगाई गई है। आज जब पीएम
और एफएम के साथ एक बैठक भी होने वाली है, पैकेज के ऊपर भी विचार होगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए जीएमडीसी पर रखिएगा नजर, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। आज के सत्र में डेक्कन गोल्ड माइन भी फ्री का दर्जा हिंदुस्तान जिंक को दिया है और डिपेंडेबल तो हमेशा से बीईएमएल ही रहा है। और ये भी देखिए कंपनी माइनिंग सेक्टर के लिए इक्विपमेंट्स बनाने का काम काज करती है, तो ये माइनिंग से भरी हुई थीम और पीएसयू थीम को आज जगह मिली है। इसके अलावा एमएसटीसी, बार्मर लॉरी, एंड्रू यूल को भी टीम में आज जगह दी है, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। एसटीसी, एमएमटीसी को भी जगह आज टीम में मिल चुकी है। तो सरकारी सेक्टर ऑफ द डे होगा, पीएसयूज के ऊपर रखिएगा नजर। ये डिफेंसिव सेक्टर भी माना जाता है, मुझे लगता है आज ये सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। हाँ बिल्कुल, मेरी टीम पे नजर डाली है और यहाँ पे भी खरीदारी पे भी पूरा फोकस रखा गया है। लाओपाला हमने आपको पहले कहा कि यहाँ पे कल का खिलाड़ी आज था, अच्छी तेज़ी इसने बनी हुई, तो आज भी तेज़ी बन सकती है, लेकिन राइडर वही है कि ध्यान से देख के और एकदम से तुरंत खरीदने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नीचे आए तो उस पर खरीदारी करनी चाहिए। आईटीसी और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी करें, डिफेंसिव प्ले है। केमिकल का प्ले गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में, आईटीसी में भी अच्छा है, तो हमें लगता है कि इन स्टॉक्स में आज अच्छी तेज़ी बनेगी, क्योंकि अगर मार्केट वीक होता तो और तेज़ी बनेगी। नैल्को में खरीदारी करके चलिए, स्टॉक बहुत करेक्ट हो चुका है और इसमें एक मोमेंटम बनने की पूरी संभावना दिख रही है। इंडिया सीमेंट में भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक इसलिए भी खरीदारी करके चलें क्योंकि सीमेंट स्पेस में अभी भी ये स्टॉक काफ़ी अंडरवैल्यूड है और अगर ये स्टॉक हल्की सी कमजोरी दिखाता तो उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। प्लाईवुड की खबर हमने आपको बताई भी लक्ष्मण ने कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी में है सरकार प्लाईबोर्ड पे, क्योंकि वियतनाम मलेशिया से बहुत ज़्यादा डंपिंग हो रही है, तो इसलिए इस सेक्टर के हमने कई सारे स्टॉक शामिल किए हैं, जिसमें सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई 2 स्टॉक हैं, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए ये तमाम स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई देखिए, फ्रैंकलिन संकट पर चर्चा करेगा वित्त मंत्रालय। तो ये लक्ष्मण जी के हाथ अभी अभी खबर लगी है और वो हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। सेबी से चर्चा करेगा वित्त मंत्रालय। तो देखिए सरकार हरकत में आ गई है और सबसे पहले फिर लक्ष्मण के पास ही देखिए जानकारी है, हाथ लगी है। लक्ष्मण बताइए क्या कर रही है सरकार? देखिए इस मुद्दे पर हमने सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र से बात की, उसके बाद 2 और लोगों से बात की और उस बातचीत करने के बाद हमें 3 महत्वपूर्ण बातें पता चले। पहली बात कि सरकार इसको पूरे हालात का नतीजा नहीं मानती है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को, इस सिस्टमिक रिस्क इसको सरकार नहीं मानती है। सरकार का मानना है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में जो कुछ हुआ है वो दरअसल उनके पुअर एसेट क्वालिटी की वजह से हुआ है। वे जो कुछ हुआ है दरअसल उनके जो रिस्की स्कीम था उसमें पैसा लगाने की वजह से हुआ है। इसको आप पूरे सिस्टम को कोलैप्स के तौर पर नहीं देखिए। फिर भी सरकार इस पर नजर बनाए हुए है और वित्त मंत्रालय जल्द ही इस मुद्दे पर सेबी से बातचीत करेगा और हालात का जायजा लेगा। हालांकि सरकार इसमें दखल देगी कि नहीं देगी, इस पर हमारे सूत्र ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। तो मुझे लगता है सेबी से बातचीत कर